थ्योरी। आखिर इस थ्योरी के अंदर ऐसा क्या है जिसने कॉस्मोलॉजी स्टैंडर्ड मॉडल को हिला कर रख दिया है, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी कायनात कुल टोटल 13.8 बिलियन पुरानी है। इससे पहले ये तमाम मादे, एनर्जी, तवानाई एक डॉट के अंदर बंद थी। फिर उसके बाद अचानक से एक एक्सपेंशन का प्रोसेस शुरू होता है और फिर उसके बाद हमारी कायनात फैलती ही चली गई और ये प्रोसेस अभी तक चलता ही चला जा रहा है। और इस फैलाने के प्रोसेस के अंदर इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको इस थ्योरी के अंदर डार्क का वर्ड तो समझ लग ही गया होगा। जब डार्क की बात आ रही है तो इससे साफ मालूम होता है कि जरूर इस थ्योरी के अंदर डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी की बात होगी। जी हाँ, क्योंकि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारी पूरी कायनात के अंदर 90 to 95% है और इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी कायनात में सबसे ज्यादा डार्क मैटर मौजूद है। इस डार्क मैटर की सबसे खास बात यह है कि ये हमारी कायनात में है तो लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्योंकि लाइट के पार्टिकल जब इस डार्क मैटर पर लगते हैं जाकर तो वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होकर आते, जिससे हम इसको नहीं देख सकते और ये विजिबल मैटर नहीं है। अब सवाल ये होता है कि जब ये दिखता नहीं है तो इसको कैसे डिटेक्ट किया गया। इसको वैसे तो 1930 में डिटेक्ट किया गया था कि जब फिट्स विक्की ने 1930 में दो गैलेक्सीज को सर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये दो गैलेक्सीज के अंदर इतना ज्यादा मैस नहीं है कि जितना इनको होल्ड करने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के होल्ड हैं। आखिर जब इसको सर्च किया गया और देखा गया कि आखिर वो कौन सी एनर्जी है जो इन दोनों को होल्ड किए हुए है, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। लिहाजा इन्होंने इसको डार्क मैटर का नाम दिया गया कि कोई डार्क मैटर जैसा जरूर एलिमेंट मौजूद है जो कि इन दोनों गैलेक्सीज को होल्ड किए हुए है। स्टार्ट में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये बात साबित हो गई कि हमारी कायनात के अंदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की चीजें हैं जो कि एंटी ग्रेविटी काम करती हैं, जो कि चीजों को फैलाती ही चली जा रही है इस कायनात के अंदर। जी हाँ, ये एक एंटी ग्रेविटी पार्टिकल्स हैं जो कि एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से दूर करते चले जा रहे हैं और यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। इनके बारे में ज्यादा कुछ साइंसदानों को मालूमात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये डार्क मैटर किस चीज से बना है, कौन सा एलिमेंट या कौन से पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन ये डार्क बिग बैंग जरूर इसके बारे में एक हवाला देती दिखाई देती है। वैसे तो इस डार्क बिग बैंग थ्योरी को बनाने के अंदर दो साइंसदानों का हाथ है, एक कैथरीन फ्रीज और दूसरे मार्टिन वोल्फगैंग विकलर, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन से है। इन दोनों ने इस थ्योरी को तैयार किया और इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात के एक्सपेंशन के बाद एक और कायनात का एक्सपेंशन हुआ है, जिसके नतीजे में ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जन्म हुआ। इस डार्क बिग बैंग एक्सपेंशन के अंदर एक पैरेलल कायनात वजूद में आई जो कि हमारी कायनात के बिल्कुल पैरेलल है, जिसके अंदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी और ऐसे अवामिल शामिल हैं जो कि अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक 10⁻⁻34 सेकंड के बाद एक पार्टिकल इन्फ्लेटॉन जो कि हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी और नेगेटिव प्रेशर है, इसकी एक्सपेंशन की वजह से ऑर्डिनरी मैटर एनर्जी और डार्क मैटर ने जन्म लिया है। खैर, ये तो है एक हाइपोथेटिकल फंडामेंटल। ये थ्योरी और भी बहुत कुछ बताती है जो हमें नहीं पता है। ये थ्योरी एक ऐसे राज की तरफ इशारा करती है जिससे अभी पर्दा उठाना बाकी है, और इससे पर्दा जब ही उठ सकता है कि जब हमें थोड़ा बहुत भी डार्क मैटर के बारे में पता चल जाए कि ये डार्क मैटर आखिरकार काम कैसे करता है। इस थ्योरी के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये हो सकता है कि डार्क मैटर ने अभी तक अपनी कंडीशंस को बदल लिया हो, क्योंकि ये एक अरसे से हमारी कायनात में एक एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती ही चली जा रही है। वैसे तो हमारी कायनात में कई साल के प्रोसेस के बाद क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, फिर उसके बाद 3,80,000 साल के प्रोसेस के बाद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई ने जन्म लिया जो कि एटम बनने की वजह बने, जिसको हम रीआयनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद एटम के बाद हर मादे ने अपनी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे गैलेक्सीज, प्लैनेट और सब कुछ तैयार होने लगा और एक मुकम्मल निजाम तैयार हो गया। अब इस तैयार हुए निजाम को जो फैला रही है मुस्तकिल, वो है डार्क
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जो कि हम नहीं जानते कि वो आखिर क्या है। लेकिन डार्क थ्योरी इसके बारे में ये कहती है कि डार्क मैटर हमारी कायनात में नहीं बल्कि पैरेलल कायनात से आया हुआ मादा है, जो कि पैरेलल कायनात के अंदर पैदा हुआ और उसके बाद ही हमारी कायनात के अंदर एक्सपेंशन का प्रोसेस करता ही चला जा रहा है। पहले तो ये माना जाता था कि एक वक्त में एक्सपेंशन के बाद डार्क मैटर रुक जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना ही ये रुका है और ना ही ये प्रोसेस एक्सपेंशन का ठहरा है। और इस तरीके से ये डार्क कायनात हमारे पैरेलल चल रही है अकॉर्डिंग टू डार्क बिग बैंग थ्योरी। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या डार्क यूनिवर्स हमारी कायनात के अलावा भी मौजूद है जो कि पैरेलल है, या फिर ये एक महज थ्योरी ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।